इस नाते साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो ये लड़ाई, हम आपसे कहूंगा ये लड़ाई छोटी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। हम तो सबसे कहूंगा, मैं तो कागज मांगता रहता हूं क्योंकि हम आते कम है। इस नाते आपसे कहता हूं कि जिसका रास्ता हो, वास्तव में रास्ता हो, कुछ ऐसे विवाद का रास्ता दे देते हैं, अब वहां जाने के बाद पता लगता है कि पानी नाली का निकले कहां से, किसी के खेत में ले जा नहीं सकते। अगर नाली नहीं है तो हम किसी के खेत में बनवा भी नहीं सकते। तो जहां नाली की जरूरत हो, अगर वास्तव में वहां नाली बनाने की जगह है तो आप उसको लिख के दीजिए। आपके दरवाजे तक अगर रास्ता है, सड़क है और कच्ची है तो किसी को मत दीजिए, रामदहीन पासवान को सुपुर्द कर दीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला बजट आ रहा है, अगला बजट आ रहा है अप्रैल में, और ये इसका काम मई से शुरू होगा। चाहे आपके खरंजा लगवाना हो, चाहे डमरू लगवाना हो, आरसीसी बनवाना हो, चाहे नाली बनवाना हो, चाहे पुलिया बनवाना हो, चाहे पुल बनवाना हो, जब तक आप लिख करके नहीं दोगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप मौखिक हमको बता दोगे, हम सुन लेंगे, हम गाड़ी में बैठे फिर दूसरा बताया, तीसरा, हम भूल जाते हैं। इस नाते आपसे कहता हूं कि आप लिख करके आप दो। आप देखो, लोग कहते हैं, हमारे विरोधी कहते हैं कि कहां काम हुआ। हम आपको काम बता रहे हैं, हम आपको काम बता रहे हैं। देखिए हमारे ये प्रीतम कनौजिया यही है ना पीछे, इधर आइए। मालदा से कासिमाबाद सड़क का काम शुरू हुआ कि नहीं? ये शुरू हो गया है। 38 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया। 38 करोड़ रुपया मालदा कासिमाबाद 14 किलोमीटर सड़क अभी हाल में सैंक्शन हुआ और काम चालू हो गया। मर्दा बाईपास, बहादुरगंज बाईपास, पैसा सैंक्शन हो गया, टेंडर भी हो गया, काम लगने जा रहा है, अभी हाल की बात बता रहा हूं। और 10 करोड़ रुपए का काम, 10 करोड़ रुपया का काम, हमारे प्रतिनिधि यही बैठे हैं, सुरेश राजभर, इनसे हमने कहा कि सबसे पूछ के ले लो। हमने जिला अध्यक्ष है हमारे सुरेंद्र राजभर जी, इनसे कहा, विधानसभा अध्यक्ष से कहा, ब्लॉक अध्यक्ष से कहा कि आप लोग काम हमको 10 करोड़ रुपए का काम दे दो ताकि हम उस काम को पूरा कर सके। और आपको बता दूं, वो भी स्वीकृति हो गई है, ऐसा स्वीकृत हो गया है, काम स्वीकृत हो गया है, 10 करोड़ का भी काम होने जा रहा है। अभी जो त्वरित हो रहा है, अभी इसके बाद जो मार्च के बाद होगा। और मैं विरोधियों से पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर में 7 विधानसभा है, 6 विधानसभाओं में चले जाओ और जाकर के पता कर लेना कि 6 विधानसभा में वहां का विधायक विद्यालयों में पैसा दे दे करके कोई 40%, कोई 50%, कोई 60% रुपया ले रहा है, और ओम प्रकाश राजभर पाई का हिसाब देने के लिए तैयार है। कोई गांव ऐसा बता दो, 90% गांव में काम हमने करा दिया है, 1-2% नहीं, 90% गांव में। जो भी मेरे पास आया, यही हरी बिंदी यही दिखाई दिए थे, अभी पीछे है हरी बिंदी। ये जब पैसा खत्म हो गया तब ये हमसे मिले, इन्होंने कहा कि साहब हमारे बस्ती में काम नहीं हुआ। हमने कहा कि नहीं हुआ तो चलो हो जाएगा। इनका नाली और चक्रोट का काम था, एक ठेकेदार से हमने कहा कि भाई बनवा दो, पेमेंट हम करा देंगे, इनका काम पूरा हो गया। तो जो साथी हमारे पास काम लेके आता है, हमारे नेताओं के माध्यम से जो मिलता है, उसको हम पूरी ताकत के साथ लग करके, निधि से नहीं, जिला पंचायत से भी कराने का प्रयास करता हूं, उससे भी काम होता है, ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से काम कराता हूं, उनसे भी काम करवा लेता हूं। आपके चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई विभाग हो, चाहे आपके मंडी समिति हो, किसी विभाग से कोई भी काम ओम प्रकाश राजभर आसानी से करा करके ले आ देता है। अब आप समझ सकते हैं कि खाली 9 साल के अंदर 20 करोड़ रुपया, जबान से तो हम कह दे रहे हैं 20 करोड़, लेकिन 20 करोड़ रुपया रखोगे तो एक पिकअप तो भरी जाएगी 500 वाली, हो साली की ये स्थिति है। लेकिन ये विरोधी, हम तो उनसे कह रहे हैं, जो लोग मीटिंग करके घूम के कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि यार देखो, लात खाने वाले और लतियाने वाले, मार खाने वाले और मारने वाले दोनों एक जगह है, दोनों एक जगह है।
2 जून की घटना जब मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, जो यहाँ आके भाषण दे रहे हैं उनसे जरा पूछो कि तेरे साथ जो सड़क पर घसीट करके भागते हुए उठा के ले गए वो कौन गुंडे थे? वो समाजवादी पार्टी के गुंडे सड़क पर मारते हुए उठा करके ले गए थे तुझे, भूल गए वो दिन? वही सड़क पर पवन पांडे सड़क पर घसीट घसीट के मारा, तब बोलती नहीं आई। आते ओम प्रकाश राजभर हिसाब पूछने आते हो, थे तो बहुजन समाज पार्टी में तुम लोग, अब बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हो। तुम लोग लोडर हो और हम लीडर हैं। तुम लीडर लोडर हो, हम लीडर हैं। तुम अपने मालिक की मर्जी से काम करोगे, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। हम जो बोल देंगे तेरी औकात नहीं कि तुम बोल पाओ। और जब तक रहता हूं जहां, सीना ठोक के रहता हूं। नहीं रहता हूं, दोस्ती भी मन से करता हूं और दुश्मनी भी खुले दिल से करता हूं। आओ, हम तो खोज रहे हैं, वेट हो जाए। जब मिलते हैं तो दूर से हाथ जोड़ते हैं कि नहीं नेताजी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब नेता का हमारे निर्देश होता है तो हम लोग जाकर के उल्टा उल्टा बोलते हैं या बोल देते हैं, तो हम लोग तो समझ ही नहीं पाते कि अब इसका जवाब क्या दें। भाई जो सही बात है उसको हम कहते हैं। 2 जून की घटना पूरा दुनिया जानती है कि मायावती जी के साथ जो घटना हुई, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को घसीट करके ले जाया गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इलाज हुआ, सारे साक्ष्य पड़े हुए हैं। और आप आके कह रहे ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने तो वो काम किया कि जो मान्यवर कांशीराम जी ने बात बताई कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जिस राजभर को लोग कहते थे कहीं चोरी होती थी आज के 25 साल पहले, तो थाने पर दरोगा जी को कोई नहीं मिलता था, तो चोरी डकैती लूट हत्या कहीं होती थी, तब फर्जी 4 को भर फंसा जाए। कोई रखवाला नहीं था, बड़े बड़े नेता थे, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज जब नौजवान जाता था बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, रोजी रोटी की तलाश में, जब उससे नाम पूछा जाता तो नाम, तुम्हारा क्या नाम है? कह विजय राजभर। कह तुम्हारी जाति क्या है? कह राजभर। कहीं कहां पावन जाना, ये भाषा बोली जाती थी, विराम लगा दिया। और आज जिस जय सुहेल देव जी को कोई जानता नहीं था, जहां पैदा हुए बहराइच, वहां बहराइच चित्तौड़ा झील में 56 फुट ऊंची मूर्ति और 5 एकड़ में पार्क बना करके एक इतिहास रच दिया जो कोई नहीं कर सकता। सत्ता में बसपा रही, सपा रही, कांग्रेस भी कोई नहीं कर पाया, लेकिन सत्ता के दम पर, आपकी ताकत के बल पर हमने उस इतिहास को बना के रख दिया। और 10 जून से अब मेला लगेगा। अब वह मेला राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगेगा।